बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम विपक्षी दलों की स्थितियों पर चर्चा करेंगे। देखो, तेजस्वी यादव के खानदान में तो खुद के ही उत्पात मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव, उन्होंने टोपी का रंग बदल लिया और वो अलग ही पार्टी या अलग इलेक्शन लड़ने की फिराक में है। पार्टी तो वो नहीं शायद बनाएंगे, वो इंडिपेंडेंट के रूप में इलेक्शन लड़ेंगे। इधर राहुल गांधी जी के शशि थरूर हो गए, मनीष तिवारी हो गए, आनंद शर्मा हो गए, और अब तो अहमद पटेल का लड़का भी, अहमद पटेल जो इनका बहुत ही बड़ा योद्धा था, उसका लड़का भी सरकार के मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की इनकी बड़ाई करने लग गया। भाई ये क्या हो रहा है? और हमें तो ये लगता है कि इसकी बहन भाइयों के बीच में भी तनातनी हो जाएगी। इनके जो भांजे हैं, वो भांजे भी अब जवान हो रहे हैं, शायद वो भी खड़े हो जाए। तो हर तरफ से तो अंतर्विरोध भरे पड़े हैं, मुद्दा कोई है नहीं, और बिना मुद्दे के ही कभी तो कह रहे हैं कि हम वोट चोरी के खिलाफ पार्लियामेंट से लेकर के इलेक्शन कमीशन तक मार्च करेंगे, और करेंगे शायद 300 सांसद कहते हैं उसमें आएंगे, राज्यसभा और लोकसभा वाले मिलके। लेकिन उससे होगा क्या? आप उसका तरीका बताओ ना। वोट चोरी कर ली तो वोट तो चोरी सब ने की होगी, वो तो कॉमन फैक्टर था यदि कोई कमी रही वोटर लिस्ट में या किसी में। लेकिन उससे मोदी जी को तो तुम बदनाम नहीं कर सकते। वो तो इलेक्शनों में सब क्षेत्रों में समान रूप से, लगभग समान रूप से रही होगी। तो फिर आप उसका इलाज ढूंढिए। इलाज क्या है? SIR इलाज है। इलाज तुम करने नहीं देते और उसके लिए भी उत्पात मचाते हो। तो SIR से ही तो डुप्लीकेट नाम हटेंगे, मरे हुए लोगों के नाम हटेंगे, घुसपैठियों के नाम हटेंगे, एक पते पे 30-30, 40-40, 50-50 लोगों के नाम जो फर्जी तरीके से जोड़े गए वो हटेंगे। तो तुम चाहते क्या हो? इसका मतलब तुम चाहते हो एक ऐसा वातावरण बनाया जावे जिसमें वर्तमान सरकार को बदनाम किया जावे। इलेक्शनों के माध्यम से तुम जीतते हुए नज़र नहीं आते, इसलिए तुम इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हो। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में जो 7 डेलीगेशन गए, जिसमें 4 बीजेपी वालों की प्रतिनिधित्व में थे और 3 विपक्षी दल के प्रतिनिधित्व में थे, जिसमें शशि थरूर जैसे योग्य व्यक्ति भी गए थे कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें भी तुम्हें एतराज़ हो गया। और ऑपरेशन सिंदूर को भी तुम लेकर के बदनाम करने लगे, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। कितने जहाज गिरे अब तो बता दिए गए हैं ना। 5 तो उनके फाइटर जेट्स गिराए गए पाकिस्तानियों के, और एक अवाक्स जो होता है वो गिराया गया, बड़ा विमान। तो कुल 6 तो उनके वैसे गिरा दिए। डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए, 9 उग्रवादियों के ठिकाने बर्बाद कर दिए। फिर भी तुम्हारे शांति नहीं पड़ती, फिर भी बदनाम करना, माहौल बनाने का प्रयास करना ऐसे पार नहीं पड़ा करती। शोर शराबा करके भारत को बांग्लादेश से कंफ्यूज करते हो। ऐसा भारत नहीं है। भारत के ज़्यादातर लोग राष्ट्रभक्त हैं और वो इस तरह की फालतू की बातों में आने वाले नहीं हैं। इलेक्शन लड़ लेना सिंसियरली, कोई मुद्दे हो तो उठा लेना, और फिर कोई वोट मिले तो सरकार बना लेना। अभी तो 99 की फेर में हो, अभी तुम्हें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे तो तुम चिर युवा कहते हो अपने आप को, और वो बुढ़ापे तक, और आगे जब सीनियर सिटीजन भी बन जाओ तब तक अपने आप को चिर युवा कहते रहना। ये कुर्सी खानदानी नहीं हुआ करती, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं है या राजाशाही नहीं है कि भी तुम्हें वो कुर्सी मिल ही जाए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको यही है कि वो कुर्सी पे चाय वाले को देख करके तुम्हारा खून खौलता है और तुम इसको सहन नहीं कर पाते। हम तुम्हारे दर्द को जानते हैं, लेकिन ऐसे नेशन बिल्डिंग से काम नहीं चलता। राष्ट्रहित की बात करो, लोगों को समझदार समझो और वोटर्स का दिल जीतो, तब शायद कोई बात बन जाए।
तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पुनः पुनः धन्यवाद। कमेंट भी दे देना कोई हो तो।